नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की जनसंख्या भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बनती जा रही है। इसका एहसास हमें कोरोना संक्रमण के दौरान भी हुआ। तो आखिर उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है क्या? आखिर योगी का जनसंख्या नियंत्रण कानून है क्या? किस मकसद से लाया जा रहा है? क्या ये हिंदू विरोधी कानून है या किसी खास समुदाय की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए लाया जा रहा है? चलिए इन सब पर बात करते हैं। पहले जानते हैं कि योगी सरकार आखिर इस बिल में ला क्या रही है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको क्या होगा? तो आपको सरकारी नौकरी में 2 से ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेंगे, पानी बिजली की बिल में कटौती, सस्ता लोन, घर प्लॉट खरीदने में सब्सिडी, 12 महीनों की मैटरनिटी लीव, फ्री हेल्थ केयर जैसी सुविधाएं मिलेंगी, 3% से ज्यादा पेंशन भी मिलेगी। और अगर आपका एक ही बच्चा है तो उस बच्चे के लिए फ्री हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, ग्रेजुएशन तक की सारी शिक्षा मुफ्त, लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप उच्च शिक्षा में, स्कूल्स और इंस्टीट्यूट में एडमिशन में फायदा, सरकारी नौकरी और अच्छी खासी आर्थिक मदद मिलेगी। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपका क्या होगा? तो पहले नो गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी स्कीम्स का कोई सुविधा नहीं मिलेगी और आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी के देश के लिए हर फैसले का एक खास वर्ग ही विरोध करता है, तो वो इस बार कैसे पीछे रह सकते हैं? इस बार भी वो बढ़ चढ़कर विरोध ही कर रहे हैं। एनडीटीवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कानून महिला विरोधी है। भाई कैसे? अब समाजवादी पार्टी के एमपी कह रहे हैं कि युद्ध के समय हम लोग कहां से लाएंगे। अब ये भी एक विचित्र ही तर्क है। अब चलते हैं मुसलमानों के मसीहा को सुनते हैं, जो कि हैं जाकिर नाइक। फैमिली प्लानिंग का सवाल है, ये बड़ा इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग की जो मेथड है, फॉर एग्जांपल परमानेंट मेथड, क्योंकि आप डॉक्टर है मैं कह सकता हूं, ट्यूबेक्टोमी या वेजेक्टोमी या नसबंदी, ये परमानेंट मेथड सारे लोग तस्लीम करते हैं कि हराम है, उसमें कोई दो राय नहीं। अबॉर्शन हराम है क्योंकि बच्चों का कत्ल करना हराम है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां तक के फैमिली प्लानिंग का सवाल है, वेजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या अबॉर्शन बिल्कुल हराम है। अब भाई समाजवादी पार्टी का समाजवाद समझने तो भगवान के लिए भी मुश्किल है, तो हम क्या चीज हैं? यहाँ भी समाजवादी पार्टी योगी के इस बिल का विरोध ही करती नजर आई। अब समाजवादी पार्टी के लोगों के तर्क तो सुनिए। बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है, ये कुदरत का निजाम है। और इंसान को भी अल्लाह ताला ने सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है, इसमें रुकावट डालने का कुदरती तौर पर कोई हक हासिल नहीं है। अब ये समाजवादी पार्टी के दूसरे बंदे का वीडियो भी सुनिए। हम ये जनसंख्या बढ़ाने वाले हैं, ये दलित लोग, ये हमारे आदिवासी लोग, जिनके पास कुछ काम करने नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जिनके पास फिर रहे हैं आप, तो वो क्या करें? उनके बच्चे बढ़ रहे हैं। इन्होंने तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को दलित समाज, ट्राइबल लोगों से ही जोड़ दिया। वाह जी। और ये वाला तो कमाल ही है, ध्यान से सुनिएगा। इस्लाम का कुरान शरीफ में ये बात नहीं कि मैं जुबानी कह रहा हूँ, कुरान शरीफ में है, ये अल्फाज हैं कि अलस्तो, जब दुनिया बनाई नहीं थी, दुनिया अल्लाह ने, ये कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें पैदा की थी अल्लाह ने। सारी रूहें जब पैदा हो गई तो अल्लाह ताला ने उनसे सवाल करा, अरबी में है वो अल्फाज, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, पैदा करने वाला हूँ? तो रूहों ने, सारी रूहों ने, मेरी भी आपकी भी, सब रूहें अल्लाह को जवाब दे के आई हैं, कालू बला, हाँ तू हमारा रब है, तूने ही हमें पैदा किया है। ये इस कानून के हिसाब से तो जितनी रूहें अल्लाह ने बना दी हैं वो सब रूहें आनी है दुनिया के अंदर। तुम कितनी रोक लगा लो, इस तुम्हारी इस रोक से या
यह विधि जो आप ये क्या कहते हैं, क्या है, कमीशन जो है आपने है, इसका पर कमीशन की जो तजवीज़ है, तो ये आप लागू भी कर दें, लेकिन अल्लाह जिसको पैदा होना है तो पैदा होगा उसके यहाँ बच्चा। जी भाई ये वाली साइंस तो कमाल ही है, मतलब कमाल ही है कि रूहें तो आसमान में बन चुकी है और अल्लाह उन्हें छोड़ रहा है यूं। मतलब ऐसे साइंस सुन के तो इसरो, नासा भी चकरा जाए, आप हम क्या चीज हैं। अब जब इतने लोग बोल ही रहे हैं तो देवबंद कैसे पीछे रह सकता है, तो उसने भी अपना बयान दिया, ये देखिए। पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट जिस अंदाज में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, हम ये समझते हैं कि ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। भाई इन जनाब ने तो ह्यूमन राइट्स का ही हवाला दे दिया। अब ऐसे रिलीजियस हेड्स होंगे तो इनके नीचे के लोग क्या ही सीखते होंगे। अब जब कोई ये मानता हो कि कयामत की रात के समय उनकी आबादी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो उन्हें कितना भी समझा दो, कितना भी बता दो, वो तो वही बात हो जाएगी, भैंस के आगे बीन बजाना। तो अब बात ये आती है कि वो इस कानून को मानेंगे या फिर अपनी आसमानी किताब को मानेंगे। अब जरा हिंदू गुरुओं का क्या कहना है ये भी सुन लेते हैं। वीएचपी इस कानून के विरोध में तो नहीं, पर इस कानून में एक बच्चे के लिए जो कानून बनाया गया है उसके विरोध में नजर आई। उनके अनुसार ये डेमोग्राफी में बड़ा चेंज ला सकता है, ये कम्युनिटी में डिसबैलेंस कर सकता है पॉपुलेशन के मामले में। हम देख ही रहे हैं असम और केरला में क्या हो रहा है, हिंदुओं की गिनती गिरती ही जा रही है और मुसलमानों की गिनती है जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में एक बच्चे का कानून हमारे लिए घातक भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये कानून फायदेमंद है भी या नहीं। तो पहले इस कानून में कहा गया कि उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो अगर मुसलमानों के केस को कंसिडर करें तो क्या सारे के सारे सरकारी नौकरी में चले जाएंगे? उनकी गिनती एक स्पेसिफिक है और जो कि थोड़ी कम भी है, सरकारी नौकरियां, और उन्हें इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट कि पैसे नहीं दिए जाएंगे। अब भाई जो अपने बच्चे अल्लाह के नाम पर पैदा कर रहा है, क्या पता उससे तुम्हारे पैसों की जरूरत ही ना हो। भाई दे रहे हो तो अच्छा, नहीं तो अल्लाह के नाम पे ही पल जाएंगे। तो इसका भी कोई फायदा होगा या नहीं पता नहीं। तीसरा कि उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो भाई ये कुछ कारगर हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम जैसे सस्ते अनाज का सबसे ज्यादा फायदा यही लोग लेते हैं, इन्हें इनकी आदत हो गई है। पर ये भी फुल प्रूफ हो कोई भरोसा नहीं। क्या पता मुल्ला मौलवी की बातों में आकर कि ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह पाल लेगा, आसमानी किताब में ये लिखा है, और वो इस कानून को ना माने और बच्चे पैदा करते रहे, तो इसमें क्या ये लॉ कारगर होगा ऐसे मामले में? तो बहुत सारी चीजें जो हमें सोचनी पड़ेंगी। तो अब बात करते हैं हिंदुओं का क्या। तब क्या होगा अगर हिंदू इस कानून के चक्कर में आकर केवल 1 या 2 बच्चे ही पैदा करना शुरू कर दे, इस कानून को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दे, तो क्या इससे एक ऐसा डेमोग्राफिक चेंज नहीं आएगा जो हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं होगा? वहां वो 10 बच्चे करेंगे या 1 बच्चे, वहां उनकी 4-4 बीवियां या 1 ही बीवी। तो क्या ये कानून हिंदुओं पे भारी तो नहीं पड़ेगा? तो अब इस चीज के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो सरकार को पहले मुल्ला मौलवी मदरसों पर शिकंजा कसना पड़ेगा, मतलब स्ट्रिक्टली और बिना देरी के। किसी किताब के नाम पर जो उनके दिमाग में जहर भरा जा रहा है उसे निकालना पड़ेगा, उन्हें सही राह दिखानी पड़ेगी। ज्यादा बच्चे पैदा करने पर आबादी टैक्स और नसबंदी जैसे कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे। सरकार को हर एंगल से सोचने की जरूरत है आज, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं रह गया। अगले 10 साल तक अगर हम ऐसे ही आबादी बढ़ाते रहे तो हम खतरे में आ जाएंगे। तो आखिर में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार।